सो यस हेलो एंड वेलकम बैक टू आसान चार्ट्स का जो हमारा नया प्रोग्राम हमने शुरू किया है द स्टॉक्स फॉर टुमारो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लिए जो हमने पिक्स किए थे वो किस तरीके से परफॉर्म किए हैं उसको आप पहले देखें। तो हमारे पास जो पिक्स थे उसमें आरती था, जो एंटी लिखा है मैंने, इट मीन्स नॉट ट्रिगर्ड, मतलब कि आरती या बायोकॉन या डीएलएफ, इन द सेंट जिंदाल स्टील, ये सब ट्रिगर नहीं हुए हैं। तो ट्रिगर कौन सा हुआ? कमिंस। कमिंस जो ट्रिगर हुआ 3971 पे, वहाँ से वो 4100 तक गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है परसेंटेज फ्रॉम ट्रिगर, मतलब 3.25% वो अपने ट्रिगर प्राइस से ऊपर तक गया है। मतलब कि हम कैप्चर कर सकते थे 3.25%। हम कितना कैप्चर कर सकते थे वो मैंने लिखा है। आज वो कितना गया है वो नहीं गया, तो हो सकता है ज़्यादा हो, हम इतना कैप्चर कर सकते थे। सेम वे जुबिलेंट फूड 557 से क्लियर कट वन वे 574 तक गया, ये भी 3% हम ले सकते थे। 3% का मतलब क्या है? 3% इज़ लाइक आपका ऑप्शन नियर अराउंड डबल हो सकता है। जो भी ऑप्शन में आपने इन्वेस्ट किया है वो तकरीबन डबल होने की टेंडेंसी रखता है अगर स्टॉक 3.5-4% चल रहा है तो और कौन सा स्ट्राइक प्राइस? हाँ, एक ये चीज़ कल डिस्कस करना रह गया था। तो जो भी अलर्ट प्राइस है, जैसे 3971 अलर्ट प्राइस है, तो उसके बाद का जो स्ट्राइक प्राइस है उस स्टॉक में, जैसे 4000 होगा इसमें, तो वो हमारे लिए उस स्ट्राइक प्राइस को पे ट्रेड करना एडवाइजेबल है। यहाँ पे जो भी चल रहा है, जैसे 4000 पे ही अगर चल रहा होता तो आप सोच सकते हो कि 4000 का लें या 4050 का लें। लेकिन जैसे ये वहाँ से 25-30 रुपये नीचे था, तो जो भी नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है उसको लेना एडवाइसेबल है। नीचे का नहीं लेना है, पीछे का नहीं लेना है। इन शॉर्ट, ज़्यादा महंगा ऑप्शन नहीं लेना है। जो जहाँ पे चल रहा है, जो अलर्ट प्राइस हमने रखा है, उससे थोड़ा सा जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है उसे लेना है। सो जुबिलेंट एंड क्यूमिन्स, ये दोनों आज हमारे स्टार परफॉर्मर रहे। 3-3% जो भी कैप्चर किया हमने, लेकिन बहुत डिसेंट कैप्चर था। मदरसन कंप्लीट फेलियर था, वहीं से रुक गया, लेकिन आसान से स्टॉप लॉस लेके हम निकल सकते थे 1,500-2,000 में मदरसन में। नौकरी में एक इशू रहा था कि ये सुबह में जब 6504 को क्रॉस किया तो वो ½ % उसके ऊपर गया और वहाँ से नीचे आ गया। लेकिन अगर किसी ने उसको होल्ड किया तो इसका भी जो ऑप्शन था वो बहुत 1.63% ही स्क्रिप्ट मूव किया, लेकिन जो ऑप्शन था वो बहुत अच्छा मूव किया था। द रीज़न इज़ कि अभी एक्सपायरी नज़दीक है, 27 को ही एक्सपायरी है इस महीने, तो ऑप्शन के अंदर बहुत डिसेंट गेंस हो गए थे 1.63% में भी। मतलब ऑब्वियसली 1.63 किसी भी दिन अगर चल रहा है तो बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन आज उससे कंपेरेटिवली ज़्यादा मिल रहे थे। पेट्रोनेट कंप्लीट 1% नहीं चला, लेकिन ये जो मूव अभी आया था 326 से, ये काफ़ी क्विक मूव था। क्विक मूव के कारण ऑप्शन जल्दी भागता है। तो नॉर्मली जो 1% पे 2500-3000 तक मिल सकता है, इसमें शायद 4000 के ऊपर मिल गए थे। कंप्लीट 1% नहीं हुआ था तब भी। और यूपीएल भी एक उसी पॉइंट से रिट्रेस कर गया जो हमने डिस्कस किया था। इसमें अभी भी शायद पावर है, ये कल चल सकता है। इसको मैंने रखा है आज भी रडार पे। तो लेट्स सी कि क्या नए चार्ट्स पे डेवलपमेंट हमें आज जो हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या नई चीज़ें मिल पाई हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल मिला है वो है अपोलो हॉस्पिटल। जैसे ये आज इसने अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है, तो अब ये जो अलर्ट प्राइस है हमारा 6296, इसको अगर क्रॉस करता है तो ऊपर का जो पॉइंट निकल के आता है वो है यहाँ से 1.98%, मतलब 2% के करीब अवेलेबिलिटी है। मे भी इतना जा भी सकता है, लेकिन 1% के ऊपर जो हमारा स्टैंडर्ड है हम उसको ही फॉलो करेंगे। 1% के ऊपर इट इज़ गुड इनफ, ठीक है। और वैसे ही चीज़ मैं पिक करके रखूँगा। सो अपोलो टायर्स में भी जैसे हम देख सकते हैं कि स्विंग पैटर्न्स अच्छी बन रही हैं। यहाँ पे ऐसे यू पैटर्न बना है, अगेन ये यू पैटर्न बना है, और ये अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है। सो जस्ट एट ट्रेंड लाइन ब्रेकेज हमने इसको नहीं रखा है। हमने एक नेक्स्ट जो फिबोनाची लेवल उसके ऊपर अवेलेबल है उसको क्रॉस अगर ये करेगा तो हमने उसको अलर्ट पे लाया है। दैट इज़ द लेवल जितना मिल सकता है वो 3.69% तक ऊपर अवेलेबिलिटी है। कितना मिलेगा वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन अच्छा लेवल पे अवेलेबल है। 510 को क्रॉस करेगा, 510.40, तो इसमें हम एंट्री बना सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ अशोक लेलैंड। ये तो ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है एंड वेरी डिसेंट
है। ये जैसे ये प्रीवियस स्विंग को क्रॉस करेगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी रेंज ओपन हो जाएगी इसके अंदर। और जो अलर्ट प्राइस है वो है अपना 242.75। तो इट्स गुड इनफ। अगर 245 या 250 राउंड फिगर, राउंड लेवल्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई भी ट्रिगर के बाद राउंड लेवल नज़दीक में है तो मे बी वहाँ पे वो हॉल्ट कर सकता है। तो ऑलवेज़ वो भी हमारे दिमाग में रखना ज़रूरी है। पर यहाँ पे राउंड नंबर कोई है नहीं, मे बी ये 1.5-2% ईजीली जा सकता है अशोक लेलैंड एज वेल, राइट। ये क्यों पिक किया है, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उसी के आसपास होवर कर रहा है यहाँ पे, तो ये निकल सकता है यहाँ से। और फिबोनाची लेवल्स का जो सपोर्ट होता है उसी को हम पिक करते हैं, तो ज़्यादा हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वहाँ से ये चलेगा। जैसे ये एयू बैंक में है, अभी ये फिबोनाची लेवल के जस्ट नीचे आज इसने होल्ड किया है, और जो प्रीवियस स्विंग है एक, वो फिबोनाची लेवल से जस्ट ऊपर जाके वो अटका था। तो अगर इस लेवल को ये निकाल देता है तो हमारे पास बहुत डिसेंट गेन इसमें भी आ सकता है। नॉर्मली मैं बैंक्स को प्रिफ़र नहीं करूँगा, मतलब ये मेरा अपना रूल है। मतलब जो बड़े बैंक्स हैं उनको तो प्रिफ़र नहीं करना है, क्योंकि जो भी छोटी चीज़ है वो अगर एक तरफ मूव करना स्टार्ट करती है तो वो जनरली वो मूव दे देती है। बट जो जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या जो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये मेरा सेंस रहा है जो भी मैंने ऑब्ज़र्व किया उसके अंदर। तो यहाँ पे भी जैसे एयू बैंक में वी हैव 3.5% का ऊपर रेंज अवेलेबिलिटी, तो इसको भी हम ने रखा है, ठीक है, हमारे अलर्ट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक बायोकॉन। बायोकॉन काफ़ी टाइम के बाद इसमें एक मूव चल रहा है, शायद कल भी हमने डिस्कस करके रखा था, आज इसको ने हिट नहीं किया है। तो ये 351.20 अगर निकालता है ईजीली 1-1.5% हमें बायोकॉन में भी देखने को मिल सकता है। और क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है कल के लिए फिर से ग्रीन ट्रेड्स में जाना, क्योंकि यूएस मार्केट्स अभी देखेंगे तो यूएस मार्केट्स बहुत अच्छा प्लस में चल रहे हैं। तो अभी क्यों सिर्फ ग्रीन या मतलब कि क्यों सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स ही सजेस्ट, या मैं खुद ही लॉन्ग ट्रेड्स ही क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट चल ही रहा है उस तरीके से, ऊपर ही चल रहा है कंटिन्यूसली। तो हम क्यों खुद से शॉर्ट्स ढूंढें अभी मार्केट में, जब तक ये रैली चल रही है। अगर कोई भी स्टॉक दिन का एक स्टॉक भी हमें अगर 3% वाला मिल गया तो दैट्स मोर देन इनफ। मतलब क्यों ही कुछ और ढूंढने की ज़रूरत है, क्यों ज़बरदस्ती शॉर्ट करने जाएं। जो मार्केट चल रहा है अभी तो सिर्फ लॉन्ग्स ही पिक करने हैं, जब तक ऐसा दिखता नहीं है कि शॉर्ट की तरफ कुछ चलना है। और ये जो सेटअप है इसमें भी लॉन्ग्स ही ज़्यादा वर्क करेंगे। अभी तक शॉर्ट्स इतने ज़्यादा ट्रिगर ही नहीं हुए हैं कि उसके बारे में कोई डेटा भी मैं दे सकूं। सो बी सॉफ्ट अगेन, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर ये ट्रिगर प्राइस से ऊपर देखें तो नहीं, जो मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है वो भी 2% दूर है अभी, तो यहाँ पे भी 1-1.5% का ईजी मूव मिल सकता है। सो बी सॉफ्ट ये चल सकता है अगर आईटी इंडस्ट्री स्पेस चलती हैं जब, तो ये स्टॉक्स फिर ऑब्वियस है कि ये टारगेट्स दे देंगे, क्योंकि ये अपने से नहीं रुकते। अगर आईटी स्पेस चलेगा तो बी सॉफ्ट 110% चल जाएगा। ट्रिगर प्राइस है 702, 712-13 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजीली। क्रॉम्पटन भी ऑल टाइम हाई लेवल पे चल रहा है, यहीं पे 1-2 दिन से टाइम पास कर रहा है। अगर ये प्रीवियस स्विंग निकालेगा तो बहुत इजीली हमें यहाँ से जो अलर्ट है वो है 436 पे। 436 से ये बहुत इजीली जो नेक्स्ट लेवल अवेलेबल है वो 3% के दूर है। तो दैट्स वाई ऐसे स्टॉक्स पिक किए गए हैं जहाँ पे हमारे पास रेंज ज़्यादा निकल के है। हम कितना कैप्चर करेंगे दैट इज़ अप टू अस, लेकिन अवेलेबिलिटी है कि चल सकें। जैसे आज कमिंस चला है या जुबिलेंट फूड्स चला है। वी हैव डीवी स्लैब्स, ये भी सेम स्टोरी, ऊपर चल रहा है, लेकिन ये लाइफ टाइम हाई पे तो नहीं है। ये प्रीवियसली इन एरियाज़ पे ट्रेड शायद कर चुका है, नहीं, हाँ ये ट्रेड कर चुका है इन लेवल्स पे। तो इनको थोड़ा सा हमें कॉशियसली ट्रेड करना पड़ता है। डीवी स्लैब्स 4584 पे ट्रिगर रखा है,
ओके, तो ये मतलब जो ये नेक्स्ट लेवल है वहीं तक के लिए मैंने सोचा है, तो दैट्स वाई ये भी 2% की अवेलेबिलिटी है, कम नहीं है। वी कैन गो विद डीवी स्लैब्स, और होल्ड कर रहा है। मेन रीज़न इसको पिक करने का ये है कि जो ये ऊपर का एरिया इसने यहाँ पे अभी चल रहा है, इसको ये होल्ड कर रहा है, कोई बड़ी विक्स भी ऐसे नीचे की तरफ नहीं बना रहा है। सो ये भी एक अच्छा पिक है, वी कैन गो विद दिस। नेक्स्ट वी हैव इज़ एक्साइड इंडस्ट्रीज़। अब इसमें मैंने कुछ मैसेज भी लिखा हुआ है कि शुड ओपन बिलो टुडेज़ हाई, मतलब कि आज का जो ये हाई बनाया है इसने, जहाँ पे हमारा अलर्ट सेट है अभी 577, जो ये अलर्ट है इसके ऊपर नहीं खुलना चाहिए। अगर अलर्ट के ऊपर ही ओपन हो जाता है तो इसको हम डिसरिगार्ड कर देंगे, फिर ये हमारे लिए नहीं रहेगा। तो अभी अगर इसके नीचे ओपन होता है एनीवेयर बिलो, तो ये है ओपन, मतलब 577 के नीचे ओपन करके इसको अगर क्रॉस करेगा तो फिर ये लेवल जो ऊपर बहुत डिसेंट है, बहुत ज़्यादा है 4.5%, उसमें से कुछ हमें कैप्चर करने को मिल सकता है। जितने भी स्टॉक्स हैं वो इंडिविजुअल चॉइस पे है कि कौन सा किसी के एनालिसिस में उसको शूट करता है। तो अगर जितने भी मैं बता रहा हूँ उसमें से जो भी बेटर शूट जिसको करता है वो उसके साथ जा सकता है, बट पोटेंशियल सब में रहेगा। अगर आप उनमें से कोई 3 को पिक करता है कोई, तो उन 3 में पोटेंशियल, अगर वो 3 चले तो ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है कि सब में ट्राई करना है। जितना टाइम अवेलेबिलिटी है, जिस टाइम पे हम देख सकते हैं उस टाइम पे अगर कोई ट्रिगर आ रहा है देन वी कैन गो विद दैट। इसीलिए चीज़ों को आसान करने के लिए ही ये फॉर्म अब पिक किया है मैंने। ग्रैन्यूल्स में 498 पे ट्रिगर है, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है कि 500 का राउंड लेवल इसको अटका सकता है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में इसने ब्रेकआउट किया है। ये जो हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये इस तरीके से इसको ब्रेकआउट करके ये चल रहा है, तो ये स्ट्रेंथ लेके चल रहा है। प्रीवियस डे का जो ग्रीन कैंडल है उसका भी वॉल्यूम्स हम देखेंगे तो बहुत हैवी वॉल्यूम्स थे, राइट। सो दैट्स वाई इसको मैंने रखा है। अगर निकालेगा तो बहुत इजीली ये भी बहुत बड़े मूव्स दे देगा। यहाँ से 4% की अवेलेबिलिटी है फिबोनाची पे ही, और कोई मूविंग एवरेज का रिजेक्शन तो आएगा नहीं क्योंकि सब मूविंग एवरेज नीचे ही आ चुके हैं इसके। सो ये अगर 500 का हर्डल नहीं लेता है तो ये भी एक बहुत अच्छा जा सकता है ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट इज़ जिंदाल स्टील। ये तो हमारा कल का ही पिक है, इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर निकालेगा वो लेवल तो जा सकता है, मगर इसका निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी। आज एक विक बना दी है। जिंदाल स्टील पे अगर ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो भी इट्स फाइन। वैसे इसका जो अलर्ट है वो है 1097 पे, राइट। देन वी हैव नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन का जो अलर्ट प्राइस है वो है 3852 पे। ये कल भी था, तो इसको शायद ये दूर है अभी जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से द पॉइंट इज़ 4-5% दूर, तो इसको हम छोड़ सकते हैं नवीन फ्लोरिन को, राइट। नवीन फ्लोरिन के बाद पेट्रोनेट, जो कि आज हमें एक विक देके गया है। मतलब ऊपर निकला तो था, अगर ये चला जाता तो बहुत ख़तरनाक गेंस दे सकता था आज, लेकिन अभी भी इसका कोई स्ट्रक्चर ख़राब नहीं हुआ है। अगर ये जो ये पॉइंट मार्क्ड है 328 का, अगर इसको निकालता है तो ऑब्वियसली ऊपर जो रेंज है वो 335 पे आई गेस है, 334 पे है, तो भी 2% की अवेलेबिलिटी है। और इसका ऑप्शन जो मूवमेंट होता है काफ़ी स्विफ्ट रहता है, तो दे सकता है। इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो वही इसको अभी भी मैंने रखा हुआ है। आज का भी एक गेन इसमें मिल ही गया था, स्टिल इसमें है जगह तो ले लेंगे। दैट्स इट। अपोलो हॉस्पिटल आ गया फिर से। तो ये 12 या 13 अलर्ट्स हैं आज के लिए, तो हम इनमें से जो भी 4-5 मिलेंगे उसको हम कल ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी कल किस तरीके से पैन आउट करता है। एंड इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है सारे जो अपने अलर्ट प्राइसेस हैं, अगर कोई इन्हें फीड करना चाहता है अपने ऐप पे तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे देन। लेट्स सी कल कैसे पैन आउट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।